एक भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरे पास 3 माह के ईरानी बच्चे हैं। मुझे तीतर के बारे में कुछ भी नहीं पता। उनको खुराक में क्या दूं, पानी किस किस टाइम दूं और किस टाइम खुराक दूं। प्लीज़ गाइड भी। खुराक दिन में कितने दफ़ा होना चाहिए। भाई पहली बात तो ये है कि अगर आप नए शौकीन हैं तो ये चैनल आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ये चैनल ख़ास तौर पे नए शौकीन के लिए जो तीतर के मुतल्लिक़ कम मालूमात रखते हैं। और दूसरी बात, ये जो आपने पानी वाली और ख़ुराक वाली बात पूछी है, पानी वैसे सर्दियों में जो इसका शेड्यूल होता है वो और होता है, और गर्मियों का जो शेड्यूल होता है वो और होता है। तो फ़िलहाल चूँकि गर्मियाँ चल रही हैं तो आजकल जो है ना, आप बेशक सारा दिन ही पानी पड़ा रहे तो कोई मसला नहीं है, आप उनके सामने पानी डाल दिया करें। लेकिन ये कोशिश करें कि जब पानी ख़राब हो जाए, गंदा हो जाए, तो फिर उसको आपने चेंज कर लेना होता है। बाकी खुराक का शेड्यूल 3 टाइम भी आप दे सकते हैं। सुबह सुबह एक टाइम खुराक दिया दी करें, उसके बाद दोपहर को दे दिया करें, और उसके बाद फिर जो है शाम को भी आप दे सकते हैं। तो या फिर इस तरह का कर लें कि 9-10 बजे अगर आप देते हैं तो फिर 4-5 बजे दे दिया करें। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल दो दो मरतबा या 3 मरतबा आप खुराक दे सकते हैं। अब ये आपके परिंदों की भूख पे डिपेंड करता है कि उनको कितने टाइम भूख लगती है। कुछ परिंदे होते हैं बहुत ज़्यादा खुराक खाते हैं, और कुछ परिंदे जो होते हैं ना वो कम खुराक खाते हैं। तो वो फिर आप अपने परिंदों के हिसाब से ही 2 या 3 मरतबा का शेड्यूल जो है वो बना लें। इसके बाद है, अब भाई तीतर और तीतर के बच्चों को पानी किस टाइम देना है। भाई पानी जैसा कि मैंने आपको पिछले भाई को बता दिया है, तो आप उसी तरह ही आप जो है ना उसको फॉलो करें। तो बाकी ये भाई हैं, कौन सा मंथ में आएगी ब्रीडिंग सीज़न। ये भाई मार्च के बाद शुरू हो जाता है, और ये समझो कि अगस्त तक जाता है। अगस्त के बाद ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो तीतर के बच्चे कब सीटी पे लगाएं। भाई तीतर के बच्चे जब वो आते हैं ना अपनी मस्ती में, कुछ तीतर के बच्चे जो होते हैं ना वो जल्दी मस्ती पकड़ जाते हैं, कुछ लेट जाके पकड़ते हैं। तो जब भी आपको लगे कि वो अपनी मर्ज़ी से बोल रहे हैं, कभी कभी बोलते हैं, तो उसके बाद आपने थोड़ी सी सपोर्ट देनी है सीटी वाली, और उसके बाद जो है वो सीटी पे बोलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद है भाई, मैं बुरे वाले से हूँ, ठीक हो गया जी। उसके बाद एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपसे गुजारिश है कि आजकल मार्केट में लोग नए शौक़ रखने वालों को लूट लेते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि मार्केट में तीतर के जोड़ों का क्या रेट है। मेहरबानी करें, तीतर के रेट के बारे में आप एक वीडियो अपलोड करें ताकि नए शौकीन को पता चले कि आजकल ये रेट चल रहा है। और ये वाज़ह करें कि दक्कनी, ईरानी या सफ़ेद तीतर के रेट क्या है, और उम्र के बारे में भी बता दें, कितनी उम्र के जोड़ों का क्या रेट होना चाहिए। भाई ये पहली बात तो ये है कि इसका रेट फ़िक्स आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कि एक तीतर है डरने वाला जोड़ा है, डरता है लेकिन वो गारंटेड ब्रीडर है, तो उसका और रेट होगा। लेकिन जो सीटी पे लगा हुआ है, सीटी का पाबंद है, उसका और रेट होगा। और एक जो पेयर है, खुला भी घूमता है और ब्रीड भी करता है, तो उसका जो है ना वो और रेट होगा। तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, जो ब्रीडिंग वाले हैं, जो डरते हैं, थोड़ा खुला नहीं घूमते लेकिन खुड्डू वगैरह में ब्रीड करते रहते हैं, तो वो पेयर आजकल 7,000 में मिल जाता है। बाकी अगर हल्का साइज़ का हो तो वो उससे भी कम मिल जाता है। अगर कोई हैवी वेट का हो तो 8-8,500 का, तो इस तरह का इनका रेट होता है। बच्चों का भी उम्र के हिसाब से बटेर साइज़ जो है वो 3,000 का पेयर जो है वो मिल जाता है। बाकी इससे छोटे हों जो तो रेट कम हो जाएगा, बड़े हों तो ज़्यादा हो जाएगा। बाकी वाइट का जो रेट है, वाइट का रेट आजकल जो है, पहले तो बहुत डाउन हुआ था, आजकल तकरीबन 14,000-15,000 का जो फुल वाइट है और गारंटेड ब्रीडर भी है, वो 15,000 तक पेयर मिल जाता है अच्छे साइज़ में, जो नॉर्मल तीतर का साइज़ होता है। बाकी जो है बोस्की, बोस्की आजकल टॉप पे जा रहा है। बोस्की तकरीबन 35-40 हज़ार का, जो अच्छे रिज़ल्ट वाला, जिसकी ब्रीड का रिज़ल्ट भी अच्छा हो, बच्चे भी उसके बोस्की आते हों, और ख़ुद भी अच्छी हाइट और अच्छे मतलब अच्छी कैटेगरी वाला हो, वो तकरीबन 35-40 तक जा रहा है। बाकी ये दक्कनी जो है, इसकी डिमांड हमारे इलाके में कम है, लेकिन जहाँ ये लड़ाया जाता है
वहाँ जिस तीतर का वेट अच्छा होता है, हाइट में होता है, काद ऊंचा, थोड़ा ऊंचा होता है, तो वो फिर ना वो थोड़ा महंगा होता है। लेकिन आम रूटीन में ये दक्कनी और ईरानी का रेट तकरीबन सेम होता है, बल्कि दक्कनी थोड़ा सा उससे भी कम होता है। लेकिन जो फाइटर होता है ना, उसकी थोड़ी सी वो अलग प्राइस होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इस बात की समझ आ गई होगी, और जो दोस्त हैं नए शौकीन हैं जिनको नहीं पता, उनको भी समझ आ गई होगी। तो उसके बाद है एम लोरिया, यस। अच्छा, उसके बाद भाई दीमक के अलावा ये जो बच्चे खुराक खा रहे हैं, ये कौन कौन सी सी है सर जी? भाई ये दीमक मैं आपको सब बताता रहता हूँ, खुराकें आप क्या क्या खिला रहे हैं। पिछले दिनों भी मैंने बताया आप लोगों को, लेकिन शायद आप सारी वीडियो मेरी देखते नहीं हैं। तो उसके बाद हैं भाई तीतर के बच्चों को हम किस तरह सीटी पर सेट कर सकते हैं? मुझे सीटी नहीं आती है, तो कोई तरीका बताएं। तो भाई ये सीटी तो जब सीटी की पोजीशन में आते हैं, तीतर का छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, वो बता देता है कि अब मैं सीटी की पोजीशन में हूँ। तो उस पे आप उस वक्त आपने लगाना होता है। बाकी आपको अगर सीटी नहीं आती तो ये सीटी मिल जाती है। ये बाज़ दफ़ा जो आम छोटे मोटे स्टोर होते हैं, दुकानें होती हैं, जो वहाँ पे बच्चों के खिलौने वाली चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से भी कुछ तो ये पापड़ और निमकों वाले जो होते थे ना डब्बे, उनमें भी निकल आती थी। तो इस तरह की सीटियाँ आपको विसल मिल जाती हैं, आप कोई भी वो ले लें तो उस पे आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद है शुक्रिया तीतर का डर कैसे ख़त्म होता है? भाई ये तीतर का डर, इस पर बहुत सारी मैं वीडियो बना चुका हूँ। कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को इसी के मुतालिक बताया था कि इसका डर कैसे ख़त्म करना है। बहरहाल जब तक आप सारी वीडियो नहीं देखते नहीं रहोगे मुसलसल बाकायदगी के साथ, उसके साथ मैं बार बार तो उसी मसले को नहीं दोहरा सकता ना। आप कोशिश किया करें, कोई नया जो है ना इस तरह का नया कमेंट्स किया करें जिसके बारे में पहले से वीडियो मौजूद ना हो, या कोई एक कॉमन हो। अभी 2 दिन के बाद अगर आप वही दोबारा कमेंट्स कर दोगे तो ये तो फिर इस तरह तो बात नहीं बनेगी। तो तीतर पालने का काम बिज़नेस के लिए किया जाए तो कैसा बिज़नेस है? इस पे एक वीडियो बनाओ। अच्छा बिज़नेस है भाई, आप कर सकते हैं तीतर के फार्मिंग अगर करना चाहें, लेकिन उसके लिए आपके पास नॉलेज का होना ज़रूरी है। और इस सिलसिले में इंशाल्लाह मेरा जो चैनल है आप लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा। तीतर के बच्चे बीमार क्यों होते हैं? भाई ये कोई पूछने वाली बात है? क्यों बीमार होते हैं? इंसान भी बीमार हो जाते हैं और जानवर भी बीमार होते हैं। तो ये तो एक कुदरत का कानून है, एक कुदरत का निज़ाम है कि हर चीज़ पे जो है बीमारी वो आती है। सर मेरे खुडे में दिन को भी अंधेरा रहता है, क्या बल्ब लगा दूं? बल्ब तो लगा दो गर्मियों में, जो है ना वो बल्ब वैसे अच्छा नहीं होता, सर्दियों में तो ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें मेरे भाई, एक साइड पे जाली लगा देना। सेटअप आप ना इस तरह बनाएं, एक साइड पे जाली हो तो उससे रोशनी जो है वो गुजरती रहे। बाकी अगर आपके इलाके में जहाँ पे आप रखे हुए हैं तीतर आपने, वहाँ पे साया रहता है, तो आपका एक साइड पे जाली लगा दें, दूसरी साइड पे जो दरवाज़ा है वो भी जाली वाला लगा दें। तो इस तरह का आप कर लेंगे तो वो रोशनी उनको जो ज़रूरत के मुताबिक रोशनी है उनको मिलती रहेगी। तारिक भाई मेरा तीतर कुछ दिन से उल्टा सोने लग गया है, मैं परेशान हूँ, प्लीज़ इसका कोई हल बताएं। ये उल्टा किस तरह सोने लग गया है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये उल्टा सोने लग गया। बहरहाल थोड़ा सा वजाहत के साथ लिखोगे तो शायद मुझे समझ आ जाएगी। अच्छा, ये तोम नहीं समझ आ रही आपने क्या दिए थे? अब मुझे इसका समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है। ये तोहम आपने लिखा है कि भाई मैंने तीतर को तोहम दिए थे, तो तोहम जो है इसका मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है। सर मेरे तीतर ने तीसरा क्लच करना है, एक जोड़ा क्रॉस कर रहा है, लेकिन मादी अंडे नहीं दे रही। मादी को फाश कैप्सूल दे दूं? सर बताना जल्दी। मैं आपको ये कहूँगा कि अभी आपकी मादी जो है ना वो अंडे नहीं दे रही, तो पहले दे चुकी है, तो आप सब्र करें। तो आप जो है ना नेक्स्ट सीज़न का इंतज़ार करें, बेहतर यही होगा।
अगर मसनूई तरीके से अंडे लेने की कोशिश करो तो उसका बाद में साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है? ठीक हैं तारिक भाई? मैंने पहले भी कमेंट्स किया था कि अगर आप एक एक अलग वीडियो बना दें, इसमें मेडिसन का मकदार बता दें, 1 या 2 तीतर के लिए तो अच्छा होगा। मसलन 1 या 2 तीतर को कितनी मकदार में दवाई देनी चाहिए, अगर कोई अलग सी दवाई देनी चाहिए, अगर कोई अलग सी वीडियो बना दें तो मेहरबानी होगी आपकी। बाकी मैं भाई हर वीडियो में मकदार बनाता हूँ, एक वीडियो में मुझे मकदार जो है वो बताना भूल गई थी, लेकिन शायद आपने ही कहा था या किसी और भाई ने कहा था। तो अगली वीडियो में मैंने उसी पे दोबारा उस वीडियो को बनाया और वो मकदार भी आप लोगों को बता दी थी। तो मकदार तकरीबन हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि बड़े तीतर को कितनी देनी है। अब हर बंदे के पास मुख्तलिफ़ एज के तीतर होते हैं, तो बड़े तीतर को कितनी देनी है, उससे जो छोटा है फिर उस हिसाब से आपने खुराक जो है ना वो देनी होती है। तो अगला कमेंट है, तारिक भाई तीतर के बच्चे को चीचड़ का हाल। तो भाई इस पर मेरी एक तफसीली वीडियो पड़ी है, परिंदों में जुओं और चिचड़ी का इलाज। और आपकी आसानी के लिए मैं उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने जाके वो देख लेनी है। बाकी आपने ये नहीं बताया कि आपके जो बच्चे हैं उनकी एज कितनी है तीतर के बच्चों की। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो फिर जो पाउडर है वो आपने कम कर देना है, कम करके फिर उसमें आपने ना उन बच्चों को नहलाना है जिस तरह बताया गया है। अगला कमेंट है, सर मेरी मादा करास हो रही है और तीतर घोंसला बनाता है लेकिन मादा कभी कभी बनाती है, सर जवाब देना प्लीज़। भाई ये जो घोंसले बनाने वाला काम होता है ना, इब्तदाई तौर पे ये नर करता है। तो मादी जो है उस वक्त आती है जब वो अंडे देने के करीब आती है, तो उस वक्त वो प्रॉपर तरीके से घोंसला बनाना शुरू कर देती है। अदरवाइज़ नर जिस दिन क्रॉस करता है दूसरे दिन या तीसरे दिन वो फिर इस किस्म की हरकत जो है ना करना शुरू कर देता है। तो अगर आपकी मादा की जो झोली है वो बन रही है, मतलब जो अंडे वाला हिस्सा है, जो पेट का वो हिस्सा जहाँ पे अंडा होता है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, और वहाँ के जो पर हैं जो कि बालों की तरह होते हैं वो भी उनका रुख भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी मादी अंडे देने की पोजीशन में आ रही है और इंशाल्लाह जल्द ही वो अंडा जो है ना वो दे देगी। तो इसके बाद अगला कमेंट है, सर मेरा तीतर खांसी नहीं करता। भाई ये खांसी नहीं करता, इसका मुझे समझ नहीं आ रही। वैसे तो खांसी का मतलब होता है आमतौर पे खांसला जो कि नज़ला ज़ुकाम की वजह से होता है, वो तो एक बीमारी होती है, लेकिन आप को ये परेशानी है कि खांसी नहीं कर रहा, तो इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है। आप थोड़ा सा डिटेल के साथ जो है ना वो आपने लिखना है। बाकी आपने जो भी अगला कमेंट करना है, अपने शहर का नाम लिख के, आपने कहाँ से आप अपना जो है वीडियो देख रहे हैं आप मुझे, ताकि मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ कि किस किस एरिया से मुझे लोग देख रहे हैं और वहाँ का जो मौसम है उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। क्योंकि हर इलाके का एक अलहदा मौसम होता है, तो वहाँ हर इलाके की अलहदा कंडीशंस होती हैं, ताकि उस हिसाब से मैं ये जज करना चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो कहाँ कहाँ से मुझे देखते हैं, तो उस हिसाब से ताकि मैं उन लोगों से बात किया करूं। तो आपने सिटी का नाम लिखना है, लिख के उसके बाद जो है कमेंट्स करना है। मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को आपके कमेंट्स का जवाब देता रहूँगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।